दोस्तों, अगर आज हम आपको ये बात कहें कि मानव इतिहास का एक ऐसा स्पेस मिशन ऐसा भी है जिसने हमारे सोलर सिस्टम के जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून और यूरेनस जैसे ग्रहों को भी फ्लाई बाय यानी कि बाईपास कर लिया है और अब इंटरस्टेलर स्पेस में जा पहुंचा है। क्यों, यह बात जानकर आपको भी आश्चर्य हुआ ना कि ऐसा कौन सा स्पेस क्राफ्ट है जो आज के समय में हमारे सोलर सिस्टम से भी आगे निकल कर जा चुका है। जी हाँ, हम बात करें इतिहास के अब तक के सबसे बड़े अंतरिक्ष मिशन यानी वॉयेजर के बारे में, जो आज यूनिवर्स की अपार सीमाओं को पार कर चुका है और हमें ब्रह्मांड के बारे में कई रोचक बातें भी बता चुका है। तो हम आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकॉन को भी याद से दबा दें ताकि हमारी सारी वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का कोई अंत ही मौजूद नहीं है और जिसमें अरबों खरबों स्टार्स, करोड़ों गैलेक्सीज मौजूद हैं। बात करीब 40 साल पहले की है। 1977 के अगस्त और सितंबर महीने में अमेरिकी स्पेस एजेंसी यानी कि नासा ने 2 अंतरिक्ष यान धरती से रवाना किए थे, जिन्हें वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 का नाम दिया गया था। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त को यूएस स्पेस सेंटर कैंप कैनावरल से छोड़ा गया था। वहीं वॉयेजर 1 को 5 सितंबर को रवाना किया गया था। वॉयेजर का असल मतलब होता है दोस्तों वह व्यक्ति जो लंबी लंबी दूरी की यात्रा करता हो, और यह नाम इस मिशन पर बिल्कुल सटीक बैठता है क्योंकि जितनी लंबी दूरी की यात्रा यह कर चुका है उतनी दूरी तक अभी कोई और नहीं जा पाया है। इसका मुख्य उद्देश्य था हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून और यूरेनस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाना। वहीं एक रोचक बात यह भी थी कि इसके लॉन्च के लिए साल 1977 को चुनने का मुख्य कारण था जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून का एक फेवरेबल अलाइनमेंट में होना। बता दें कि इन दोनों प्रॉप्स के साथ एक गोल्डन रिकॉर्ड भी अटैच किया गया है। गोल्डन रिकॉर्ड एक गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क है जो कि एक फोनोग्राफ रिकॉर्ड है जिसमें मानव इतिहास के अब तक के कुछ महत्वपूर्ण इमेजेस और साउंड रिकॉर्ड किए गए हैं, ताकि अगर यह कभी भी किसी एलियन के पास पहुंचे तो वो जान सके कि इस ब्रह्मांड में उनके अलावा भी कोई और प्रजाति रहती है जो मानव इतिहास के अब तक के सफर और हमारे अर्थ के डाइवर्सिटी और कल्चर को दर्शाते हैं। इस समय में वॉयेजर 1 हमारे सौरमंडल को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है। अभी यह हमारे पृथ्वी से करीब 23 बिलियन किलोमीटर दूर मौजूद है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि वॉयेजर 1 से धरती पर मैसेज आने जाने में करीब 36 घंटों का समय लग जाता है, वो भी तब जब ये रेडियो मैसेज 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक की दूरी तय करते हैं, यानी लगभग लाइट की स्पीड से। वहीं वॉयेजर 2 हमारी धरती से 18 बिलियन किलोमीटर दूर मौजूद है और यह भी इस समय में इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुका है। इस मिशन ने हमें जुपिटर ग्रह की बेहद ही साफ तस्वीरें और कई दूसरी दिलचस्प जानकारियां भी भेजी हैं। दोस्तों, इन मिशनों ने कई अनसुलझे रहस्यों को भी जवाब दिए हैं। जैसे वॉयेजर अभियान से पहले माना जाता था कि केवल धरती पर ही ज्वालामुखी मौजूद है, पर वॉयेजर सैटेलाइट्स द्वारा भेजी गई जानकारियों से पता चला कि जुपिटर के मून्स पर भी ज्वालामुखी मौजूद है। जी हाँ, नासा के सीनियर वैज्ञानिक एड स्टोन का कहना है कि जो वॉयेजर मिशन ने सोलर सिस्टम को लेकर हमारे तमाम ख्याल गलत साबित कर दिए हैं। पहले हमें लगता था कि केवल धरती पर ही सागर मौजूद है, पर वॉयेजर ने हमें बताया कि जुपिटर के चांद यूरोपा पर भी मोटी बर्फ की परत के नीचे विशाल सागर मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ इन वॉयेजर मिशंस ने शनि ग्रह के बारे में भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने सैटर्न के छल्ले यानी कि रिंग्स की कई तस्वीरें भेजी और हमें बताया कि शनि के एक मून टाइटन में हाइड्रोकार्बन के सागर मौजूद हैं जो ईथेन और मीथेन से मिलकर बने हुए हैं। वॉयेजर मिशंस के जरिए हम शनि के छोटे से चंद्रमा एनसेलेडस के बारे में कई मुख्य जानकारियों के बारे में पता चला था। आज अगर सोलर सिस्टम में जीवन की सबसे अधिक संभावना कहीं मौजूद है तो वह सैटर्न के चंद्रमा एनसेलेडस पर ही है। वॉयेजर से ही हमें पता चला कि शनि ग्रह के मून्स में अपार संभावनाएं छुपी हुई हैं, जिसके लिए हमें और नए मिशंस भेजने की जरूरत है। नवंबर 1980 में वॉयेजर 1 ने सैटर्न से आगे का सफर शुरू किया, जिसके करीब 9 महीने बाद वॉयेजर 2 ने भी सोलर सिस्टम से दूर ग्रहों की पड़ताल शुरू की। सन 1986 में वॉयेजर 2 यूरेनस ग्रह के करीब पहुंचा, जिसने पहली बार इस ग्रह की इतनी साफ तस्वीरें और कई महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी। यूरेनस को पार कर वॉयेजर 2 1989 में नेपट्यून ग्रह के पास पहुंचा, जिसने इस ग्रह के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। वॉयेजर 2 ने नेपट्यून के चंद्रमा ट्राइटन के बारे में कई खुलासे किए और हमें सबसे पहली बात ये पता चली कि ट्राइटन नाम के चंद्रमा पर नाइट्रोजन के गीजर्स मौजूद हैं। अपनी इस लंबी यात्रा में वॉयेजर ने हमारे सौरमंडल और ग्रहों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों से हमें अवेयर कराया है और सौरमंडल के दूसरे ग्रहों को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया है। करीब 41 साल बाद भी ये दोनों प्रॉप्स अच्छे से काम कर रहे हैं और हम मनुष्यों की निशानी दूर ब्रह्मांड तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पर अब समय के साथ ये दोनों बूढ़े हो चले हैं दोस्तों। इनकी ताकत बेहद कमजोर हो चली है और इनकी तकनीक भी अब बेहद पुरानी हो चुकी है। आज वॉयेजर प्रॉब से आने वाले संदेशों को पकड़ने के लिए नासा को काफी मशक्कत करनी पड़ती है।
जिसके लिए नासा ने दुनिया भर में बहुत सारे रेडियो सिग्नल सेंटर बना रखे हैं। इस अभियान से शुरुआत से जुड़े हुए वैज्ञानिकों का मानना है कि आज वॉयेजर हमारे यूनिवर्स में इतनी दूर है जहां डार्कनेस और कोल्ड एनवायरनमेंट के सिवा कुछ नहीं है। आपको बता दें कि वॉयेजर मिशन के डिजाइन पर 1972 में काम शुरू किया गया था। इस वॉयेजर प्रॉब्स में ग्रामोफोन या कहीं गोल्डन रिकॉर्ड लगाने का असल मकसद था कि क्या पता कोई दूसरे ग्रह के प्राणी इसे सुन ले और समझ जाए कि यूनिवर्स में उनके अलावा कोई और भी रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आशा है कि धरती के अलावा ब्रह्मांड में कहीं जीवन अवश्य है। यात्रा करते करते जब किसी और सभ्यता को हमारा वॉयेजर प्रॉब्स मिले तो उसे ह्यूमन सिविलाइजेशन की एक झलक इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के जरिए मिल जाए। इसका मतलब यह है कि वॉयेजर सिर्फ एक अंतरिक्ष अभियान नहीं है दोस्तों, बल्कि दूर यूनिवर्स को भेजा गया एक मानवता का संदेश भी है। ये ग्रामोफोन तांबे के डिस्क से बना हुआ है जो आने वाले करीब 1 अरब सालों तक सही सलामत रहेंगे। इस दौरान अगर वॉयेजर किसी सभ्यता के हाथ लग भी गया जो ब्रह्मांड में कहीं बसी हुई है तो इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए उन्हें मानवता के होने का और उसके डेवलपमेंट का संदेश जरूर मिलेगा। वॉयेजर प्रॉब्स द्वारा किए गए खोज की बुनियाद पर ही बाद में कई और इम्पोर्टेंट मिशन शुरू किए गए, जैसे सैटर्न ग्रह के लिए कसीनी हुयंस मिशन और वहीं जुपिटर ग्रह के लिए गैलीलियो और जूनो जैसे अभियान भेजे गए। इन दोनों ग्रहों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने का सबसे बड़ा कारण है इनके चांद, जो कि मानव जाति के लिए अपार संभावनाओं से भरे हुए हैं। इन दोनों ग्रहों के बारे में जानकारियां जुटाकर हम सोलर सिस्टम के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा सकते हैं, क्योंकि सोलर सिस्टम में बनने वाले ये सबसे शुरुआती ग्रह थे। जी हाँ, मानव इतिहास में कुछ गिने चुने अभियान ही हुए दोस्तों जिससे हमें इतनी सारी जानकारियां मिली हैं। आज 40 साल बाद टेक्नोलॉजी ने काफी तरक्की कर ली है। ऐसे में ये प्रॉब्स अब पुराने हो चले हैं। वॉयेजर दुनिया के पहले ऐसे अंतरिक्ष अभियान थे जिनका नियंत्रण कंप्यूटर के हाथ में था। आज इतने सालों बाद भी ये दोनों ही प्रॉब्स खुद से अपना सफर तय करते हैं, अपनी पड़ताल करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपना बैकअप सिस्टम भी चालू करते हैं। वॉयेजर यानों को बनाने में इस्तेमाल हुई तकनीक हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। आज के मोबाइल फोन और सीडी प्लेयर्स वॉयेजर में इस्तेमाल हुए कोडिंग सिस्टम टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आज के समय में स्मार्टफोन में तस्वीरें प्रोसेस करने की जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है वो वॉयेजर प्रॉब्स के समय में ही खोजी गई थी। वैसे तो अपने लंबे सफर के दौरान वॉयेजर प्रॉब्स ने कई महान और ना भुला पाने वाले क्षण दिए हैं, पर वॉयेजर मिशन का सबसे बड़ा पल उस वक्त था जब 14 फरवरी 1990 को इसने अपने कैमरे धरती की तरफ घुमाए थे। इस दौरान पूरे सोलर सिस्टम में धरती सिर्फ एक छोटी सी नीली रोशनी जैसी दिखाई दे रही थी। बताया जाता है कि इन दोनों प्रॉब्स को वी शेप में अर्थ से ट्रैजेक्ट किया गया था। दोनों ही अंतरिक्ष यानों में मॉलिक्यूलर बैटरी लगाई गई थी और जल्द ही इन बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना बंद हो जाएगा। वहीं इसके पुराने पड़ चुके यंत्र बंद किए जा रहे हैं और दोनों यानों के कैमरे भी बंद किए जा चुके हैं, क्योंकि इतनी दूर अंतरिक्ष में चुप अंधेरे के अलावा देखने को कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बचाकर वॉयेजर प्रॉब्स को सर्द अंतरिक्ष में गर्म बनाए रखा जा रहा है। आने वाले 10 वर्षों में दोनों ही अंतरिक्ष यानों को बंद करना होगा। यह मानवता के लिए सबसे दुखद पलों में से एक होगा। हालांकि तब तक ये दोनों ही यान अपनी बेहद ही दिलचस्प जिंदगी का सफर पूरा कर चुके होंगे। दोनों ही अंतरिक्ष यान आने वाले कई सालों तक अंतरिक्ष में हमेशा ही मौजूद रहेंगे। शायद किसी और सिविलाइजेशन को हम ह्यूमंस के भेजे गए ये दूत मिल जाए, फिर वो इन यानों में लगे ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मानवता का संदेश पढ़ सके। तो अंत में कहने वाली बात यही है कि इन मिशन से ह्यूमन सिविलाइजेशन के एक पन्ने को हमेशा के लिए अमर कर दिया गया है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि कभी ये प्रॉब्स अंतरिक्ष में किसी एलियन के हाथ लग पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।